भक्ति क्या है? भक्ति अपने इष्ट के प्रति ऐसा समर्पण भाव है जो हमारे मन में यह विश्वास जगाता है कि उनकी शरण में हम सदा शांति, सुचित, सुरक्षित व सदाचारी रहेंगे। साथ ही संतुष्टि, तृप्ति, तटस्थता और आध्यात्मिकता, चेतना और अनंत सदाचार के सुशोभित पुष्प हम बरसेंगे और उसकी कृपा के निर्मल फुहार के तले हम चित होकर बहुमूल्य जीवन जिएंगे। हमारा उद्धार, हमारा कल्याण, जन्म मृत्यु के चक्र से सदैव के लिए हमारी मुक्ति केवल और केवल भक्ति से ही संभव है। हरे कृष्णा। हमारे चैनल जय श्री भक्ति ज्ञान सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास अध्याय 10। उससे पहले हम भगवान श्री कृष्ण की एक प्रचलित कथा सुनेंगे। आइए सब मिलकर भगवान का जयकारा लगाकर कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। कृष्ण के एक अनन्य भक्त की कथा। एक समय की बात है कि एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन किया करते थे। संत को इस बात का यकीन था कि एक ना एक दिन मेरे श्री कृष्ण भगवान मुझे साक्षात दर्शन जरूर देंगे। एक दिन की बात है, उसी जंगल में एक शिकारी आया और उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी तो कुटिया के अंदर गया। उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तब संत ने सोचा, यदि मैं इससे कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ और उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए तो शायद यह बात समझ में नहीं आएगी। संत ने फिर तुरंत ही दूसरा उपाय सोचा और संत ने शिकारी से पूछा, भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। फिर उस शिकारी ने कहा कि मैं तो एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी की भाषा में कहा, मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए ही यहाँ आया हूँ। शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी, आप यह बताइए कि आपका शिकार कैसा दिखता है, आपके शिकार का क्या नाम है, हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। संत ने सोचा, इसे कैसे बताऊं। फिर संत कहते हैं, मेरे शिकार का नाम कृष्ण है। वह दिखने में बहुत ही सुंदर है, सांवरा सलोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में ऐसा कहते ही संत के भाव विभोर हो गए। श्री कृष्ण भक्ति में रोने लग गए। संत जी को इस प्रकार से रोते हुए देखकर शिकारी बोला, बाबा रोते क्यों हो? आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊँगा और आपके पास भी नहीं आऊँगा। अब वह शिकारी एक घने जंगल में अंदर चला गया, जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया, वहीं पर इंतजार करने लगा, भूखा प्यासा बैठा हुआ। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया और फिर तीसरा दिन। अब तो भूख और प्यास से शिकारी को नींद भी आने लगी। अब बांके बिहारी जी को उस पर दया आ गई। भगवान कृष्ण उसके भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते आए और उस जाल में खुद ही फंस गए। अब जैसे ही शिकारी को शिकार का अनुभव हुआ, तुरंत नींद से उठा। उस सांवरे भगवान को देखा, जैसा संत ने बताया था, उसका रूप हूबहू वैसा ही था। तो अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उस शिकार को जाल समेत अपने कंधे पर बिठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा है, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब प्यासा रखा, अब मैं भी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ा। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज़ लगाई, बाबा, ओ बाबा। संत ने तुरंत दरवाज़ा खोला। संत उस शिकारी के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देखा। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उस शिकारी ने कहा, बाबा आपका शिकार लाया हूँ, मुश्किल से मिला है। संत ने देखा तो उसके होश उड़ गए। संत शिकारी के चरणों में गिर पड़े। संत आज फूट फूट कर रोने लगे। संत कहते हैं, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेकों प्रयास किए प्रभु, लेकिन आप मुझे इस शिकारी के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज़्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज़्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से भी ज़्यादा है। इसलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना रह नहीं पाया, तो अपने भक्तों से अधीर रहता हूँ मैं। अपनी भक्ति भी कम नहीं है, पर संत जी के
आपके दर्शनों के फल से मैं इसे 3 दिन में ही प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने खूब दर्शन दिए और फिर भगवान वहाँ से चले गए। प्रेम से वो लिए भक्त और भगवान की जय हो। सभी भक्तजनों, कथा सुनने वाले सभी प्रेमी भगवान श्री कृष्ण का जयकारा लगाते हुए अब हम सुनेंगे कार्तिक मास अध्याय 10 की कथा। 9वें अध्याय तक हमने सुनी माता वृंदा और जलंधर की कहानी। अब 10वें अध्याय में हम सुनेंगे राजा पृथु का संवाद। अब तक की कथाओं को भक्तिपूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से निवेदन किया, हे देव ऋषि नारद, आप सर्वज्ञाता हैं और मैं अज्ञानी हूँ। अब आप कृपया करके संतान वृद्धि, सुख संपत्ति देने वाली महाविद्या, महामाया, महामेघा, महासमृद्धि, महामोही, महादेवी, महाईश्वरी तथा सर्व ईश्वरी अहोई देवी की उत्पत्ति तथा इसका व्रत कब और कैसे किया जाता है, इस बारे में हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए। महाराज पृथु द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर नारद जी एक प्राचीन कथा सुनाते हुए बोलते हैं, राजन, एक समय कलिकाल में बड़ा भारी दुर्भिक्ष, बड़ा भीषण अकाल और महामारी फैलने से अनेक व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय करके कार्तिक कृष्ण सप्तमी को सबने व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में नर मुंड लिए प्रकट होकर कहने लगी, मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु समस्त संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय समर्थहीन तथा वैश्य और शूद्र धर्महीन हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है, इसलिए सभी लोगों को अहोई का व्रत करना चाहिए। कार्तिक कृष्ण सप्तमी तथा अष्टमी को केवल रोगियों को छोड़कर से सभी स्त्री पुरुष सारे दिन भोजन न करें। सायंकाल अहोई देवी का पूजन करें। अहोई देवी मेरा ही नाम है, अतः सभी व्यक्ति अहोई माता का पूजन मेरा ही पूजन मानकर भक्ति भाव से करें। अहोई अष्टमी पूजन का विधान बताते हुए चामुंडा देवी ने कहा, सभी व्यक्ति अपने घरों को गोबर और मिट्टी से लीपकर साफ करें। फिर काला, पीला, हरा तथा लाल इन 4 रंगों से द्वार पर मेरी मूर्ति बनाएं और स्वादिष्ट पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। तब चामुंडा देवी यह कह रही थी, तभी एक धीवर की स्त्री बोली, हे माता, हम नीच लोगों को कर्तव्य भी बतलाएं। तब देवी ने कहा, तुम लोग भी मेरे भक्त हो, सो अब सब मेरा पूजन करके तुम्हारी संतानों को पूजेंगे, तभी उनकी पूजन सफल होगी। मेरी पूजन के बाद कुम्हारिन तथा मालिन की भी पूजा होगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सभी व्यक्तियों ने चामुंडा देवी के कथा अनुसार व्रत और पूजन किया तो सारे संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखपूर्वक रहने लगा। अहोई माता की कथा सुनने के पश्चात राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे ऋषिवर, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है, कृपया करके बतलाइए। तब नारद जी बोले, हे राजन, एक बार यही प्रश्न सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर सत्यभामा को दिया था वही मैं तुमको कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे प्राणनाथ, जब सभी मास और तिथियां बराबर है तब कार्तिक मास और एकादशी तिथि सर्वोत्तम क्यों मानी गई है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, शंख नामक एक दैत्य समुद्र का पुत्र था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्रादि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब देवता उससे भयभीत होकर अपने बाल बच्चों सहित पर्वतों की कंदराओं में जाकर छिप गए। वह दैत्य सोचने लगा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए, ऐसा प्रतीत होता है। देवता वेद मंत्रों से बलशाली हैं, अतः मुझे मंत्रों सहित वेदों का हरण कर लेना चाहिए। जब उसने ऐसा विचार किया तो वेद डर के मारे समुद्र में जाकर छिप गए। ब्रह्मा आदि सब देवताओं ने संसार को वेद विहीन देखा तो सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। शेष सैया पर भगवान को निद्रा मग्न देखकर सभी देवता उन्हें जगाने के लिए स्तुति, भजन, कीर्तन और गायन आदि क्रियाएं करने लगे तथा नमस्कार द्वारा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अतएव शंख आदि दैत्यों को मारकर मैं चारों वेदों को शीघ्र ही ले आऊँगा। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे। अतएव कार्तिक के महीने में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ
करने के समान फल प्राप्त होगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। देवताओं, आज तुमने मुझे एकादशी के दिन जगाया है। एकादशी इसलिए सब तिथियों में एकादशी की मान्यता सबसे अधिक होगी, परंतु कार्तिक तथा एकादशी व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे की कथा सुनते हुए नारद जी ने कहा, हे राजन, इतना कहकर भगवान मत्स्य मछली का रूप धारण करके विंध्याचल में निवास कर रहे महर्षि कश्यप जी की अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूपधारी भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने घड़ा लिया, घड़ा भी भर गया। तब उन्होंने कुएं में छोड़ दिया, परंतु भगवान मत्स्य रूप में तेजी से बढ़ते गए तथा कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। भगवान ने एक अत्यंत विशाल मछली का रूप धारण करके दैत्यराज शंखासुर को मार दिया। शंखासुर को मारने के पश्चात भगवान मत्स्य रूप त्याग कर विश्राम हेतु बद्रीनारायण चले गए। बद्रीनारायण में भगवान ने देवताओं से कहा, हमने शंखासुर को मार दिया है, अतः ऋषि और मुनि जाकर समुद्र के अंदर से वेद को ढूंढ लाएं। तब सब देवताओं सहित प्रयाग में मेरा निवास रहेगा। सब ऋषियों ने अपने तपोबल द्वारा समुद्र में से वेदों के 6 अंगों को, छंद, व्याकरण, कोश, वैदक, ज्योतिष तथा समृद्धि को ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला, तब से वह भाग उसी ऋषि का माना जाता है। इसके बाद समस्त ऋषि ब्रह्मादि देवताओं सहित प्रयाग गए और उन्होंने वहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया। इसलिए प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है। प्रयागराज में स्नान, दान तथा यज्ञ आदि करने वाले के जन्म जन्मांतरण के पाप समूह नाश हो जाते हैं और वे मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आज की कथा 10वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। आज की कथा को सुनने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। कथा सुनने के लिए आप सभी का दिल से आभार। अब हम तुलसी चालीसा सुनेंगे, उसके बाद तुलसी मैया की आरती सुनकर कथा को विराम देंगे। अगली कथा कल के अध्याय में सुनेंगे। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुअस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जब नित्य सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महत्व तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृंदा नारी जो करे पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जाए सोही। कथा भागवत यज्ञ कराए, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चित्तधारी। तुम्हें मात यंत्रण तंत्रण, सकल काज सिद्ध होए क्षण में। औषध रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण ने तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरिणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उबारिणी, नमो नमो जन काज सवारिणी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊँ तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनायो, बिगड़े काज आप बनायो। करु विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करौ हमारी। शरण चरण कर जोरि मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। कृतहु मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल सब काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तापर सम जग में न कोई दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवाए, फिर सुंदर स्नान कराए। अक्षत चंदन पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, हृदय करे हृदय निर्मल से।
पाठ करे जो चालीसा, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सो वे नित पवित्र सिद्ध हो ही जाही। यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने जो भवतर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव म तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर तुझे रिझावे। यह तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंदा फल पावही जो मन इच्छा होई। तीसरी तुलसी चालीसा संपूर्ण सभी प्रेम से बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय तुलसी मैया की जय। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी बर माता। जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके सबकी भवत्राता। जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, शूरबली ग्रामा। ओ मैया शूरबली ग्रामा। विष्णु प्रिया जो नर, तुमको सेवे सो नर तर जाता। जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। मैया त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से है सुख संपत्ति पाता। ओ मैया जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। मैया जय तुलसी माता। हमारी विपत हरो तुम, कृपा करो माता। ओ मैया कृपा करो माता। जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी बर माता। जय तुलसी माता। सब बोलिए तुलसी मैया की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। हर हर महादेव। आगे के अध्याय कल पढ़ेंगे। जब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।